धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जब अपना मतलब होता है तो जवान और किसान की बात करते हैं, वरना बहुत सारे जवान शहीद हो जाते हैं, उनका चर्चा तक नहीं होता। लेकिन जब अपना मतलब होता है तो किसी एक जवान की शहादत पे भी पूरे देश को रुलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ताकि वो आंसू वोटों में बदलवा सकें। 16 किसान मर चुके हैं, इसलिए ये मुद्दा उठाने जा रहा हूं। एक तस्वीर नहीं दिखाई जा रही है किसी परिवार की कि उस परिवार पे क्या बीत रहा होगा जिन परिवार का किसान मर जा रहा है दिल्ली के बॉर्डर पर। कल्पना कर सकते हैं, रूह कांप जाएगी सोच के आपकी कि 16 किसान मर चुके हैं और मीडिया नहीं दिखा रहा और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ एक बड़ा मुद्दा ये खड़ा हो जाता है कि ना मौतों से फर्क पड़ रहा है और किसानों से बातचीत भी बंद कर दी गई है। और किसानों से बातचीत करने के लिए अलग अलग चेहरे सामने आ रहे हैं। कभी नरेंद्र सिंह तोमर का आता है, कभी पीयूष गोयल का आता है, कभी राजनाथ सिंह का आता है, कभी अमित शाह का आता है, और आजकल कैलाश चौधरी का बयान मीडिया में घूम रहा है ज़्यादा। वो कह रहे हैं किसानों से बात की जाएगी। प्रधानमंत्री क्यों बात नहीं करते हैं? इन्हीं दोनों चीज़ों के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जूम के जरिए जुड़ रहे हैं देश के जाने माने किसान नेता मनबीर तेवतिया। भट्टा पारसोल और टप्पल उन्हीं की देन है। जब भी सर्च करेंगे आपके सामने वो खबरें उभर के आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि 16 किसानों की मौत हो चुकी है, सरकार को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? देखिए अकरम भाई जी, ये सरकार किसानों की सरकार नहीं है। किसानों के लिए कोई हमदर्दी सरकार में नहीं है और ना ही किसानों के बेस पे सरकार बनी। किसान इनके एजेंडे में नहीं है। इनके एजेंडे में थे हिंदू मुस्लिम, इनके एजेंडे में था राष्ट्र भक्ति, इनके एजेंडे में था आपसी भाईचारे को खत्म करना। जी, आज देश में जितने नंगे तरीके से आपसी भाईचारा खत्म किया जा रहा है, जितने नंगे तरीके से किसानों को बर्बाद किया जा रहा है, किसानों के पक्ष में बिल बताते हुए कुछ संगठनों को अपने पक्ष में किया जा रहा है, जी, ये राजनीति के षड्यंत्र की पराकाष्ठा है। जी, ये लोग जैसी राजनीति कर रहे हैं, इससे नहीं लगता है कि इनके हृदय में किसी के लिए भावना है, दया है, प्रेम है। और जिस राजा के हृदय में दया ना हो, प्रेम ना हो राष्ट्र के लिए, उसके राष्ट्र के लोगों के लिए, वो राजा बहुत ही कठोर और बहुत ही कट्टर होता है। उनके सारे गुण माननीय प्रधानमंत्री जी में हैं। किसान 100 मर जाओ, 500 मर जाओ, 50 मर जाओ, वो समझते हैं कि इनकी जनसंख्या बहुत है, मर जाए तो मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ठीक कह रहे हैं, उनको शायद मौतों से कोई फर्क नहीं पड़ता। गुजरात ही नहीं, नोटबंदी के दौरान भी बहुत सारे लोग मर गए। बड़ी बेशर्मी से कहा गया कि पहले तो गैस की लाइन में खड़े हुए, एलपीजी गैस की लाइन में खड़े हुए भी लोग मर जाते थे, अब मर गए तो क्या फर्क पड़ता है? अभी ताज़ा मामला हमारे सामने दिल्ली दंगे का है, उसमें भी लोग मारे गए हैं, लेकिन छोड़ देते हैं। चलिए, उनकी अपनी राजनीति है, उन्हें मौतें देखने की आदत पड़ गई है, उसमें शायद उनको मजा आता है मरते हुए लोगों को देखना। मीडिया जिसकी जिम्मेदारी है, जो देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो क्यों नहीं दिखा रहा है किसानों को? मीडिया भी कहीं ना कहीं दबाव में होगा। इतना तो कोई नहीं कर सकता। एक आध टीवी चैनल पर दिखाए गए थे, बाकायदा उनके नाम भी दिखाए गए थे और उनका गांव भी दिखाया गया था, लेकिन उसको ज्यादा नहीं दिखाया गया। उसको जितना दिखाना चाहिए था, जितना स्पेस मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिला। मुझे लगता है कि देखिए, जब से ये मीडिया निजी हाथों में आया है, रिलायंस, अडानी, अंबानी जैसे लोगों के हाथ में मीडिया आया है, तब से वो मीडिया में वो धार नहीं रही है, ना वो मीडिया की कोई उद्देश्य रह गया है कि वो चौथा स्तंभ है। अब वो चौथा स्तंभ किसके लिए है? जिनके लिए उन्होंने माहौल बनाना होता है। वो पहले से उनके प्रोग्राम फिक्स होते हैं, स्टोरी फिक्स होती हैं कि हमें ये स्टोरी दिखानी है और ये करना है, और लोग फिक्स होते हैं कि इन्हें बुलाना है, हम चैनल पर किसी और को नहीं बुलाना। जो सही बात कह दे उस व्यक्ति को दूर कर दीजिए, उसे नहीं बुलाएंगे। देश में जो चौथा स्तंभ है वो गिर गया। ठीक है, सही कह रहे हैं आप कि उन्होंने अपने लोग फिक्स कर लिए हैं, उन्हीं को बुलाते हैं, उन्हीं से गवाते हैं और सारे दिन एक गाना गाते रहते हैं। अब चलते हैं सरकार की तरफ। कभी काम पे लगा दिया गया नरेंद्र सिंह तोमर को, कभी लगा दिया गया अमित शाह को, कभी लगा दिया गया राजनाथ सिंह को, कभी पीयूष गोयल को, और आजकल एक नया नाम उभर के आया कैलाश चौधरी। ये अलग अलग मंत्रियों से बात करवा रहे हैं। क्या सरकार कंफ्यूज है? एक आदमी जिम्मेदारी से क्यों नहीं बात करता है? सरकार कंफ्यूज नहीं है, सरकार टाइम गेन कर रही है। अच्छा, सरकार ये जानती है, मोदी जी जानते हैं कि मैंने जो कदम उठा दिया वो पीछे नहीं हटेगा। अब चाहे जो हो जाए, चाहे देश में एक भी किसान ना रहे, लेकिन वो कदम पीछे नहीं हटेगा। संशोधन के नाम पे छोटे मोटे संशोधन करने की बात कहते हैं, सिर्फ कहते हैं, करते नहीं है कि हम कर देंगे, और करेंगे कुछ भी नहीं।
ये जो टाइम गेन कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि किसान में फूट डाल के, किसान कमजोर है, कितने दिन रहेगा यहाँ, और इनके बिरादरी के लोगों से, इन लोगों से बात करो और फिर इन्हें खालिस्तानी बनाओ। अभी बहुत एक वो चला झंडा, खालिस्तान झंडा दिखा दिया महात्मा गांधी के उस पे स्टेचू पर। ये सब काम ये बड़ी अच्छी तरह प्लानिंग से कर रहे हैं, लेकिन ये तय समझ लीजिए, ये किसान आंदोलन देश के किसान की तकदीर तय करेगा। ये किसान आंदोलन भाजपा को खत्म करने का काम करेगा। दुख की बात यह है कि भाजपा जीतती जा रही है जी। उनका साहस इसलिए बढ़ा हुआ है कि आज विपक्ष उन छोटे बच्चों के हाथ में है जिन्हें राजनीति का अनुभव नहीं है, जिन्हें राजनीति विरासत में मिली है। अगर उन लोगों के, अगर एक भी नेता वो होते जो पुराने नेता हैं, लालू जी बाहर होते, मुलायम सिंह ठीक होते, या कोई और मजबूत नेता, ये दो नेता ऐसे थे जो इनकी गर्दन पकड़ सकते थे, और सारे लोगों ने तो अपने हथियार गिर दिए हैं। अब बच्चे हैं, वो जानते नहीं है, उनके इर्द गिर्द भी वैसे ही लोग हैं, इनके ही लोग लगे हुए हैं। सारे जेएनयू, सारी विपक्षी पार्टियों में जेएनयू हावी है। जेएनयू पे ऐसी कौन सी विचारधारा है? जेएनयू ऐसी कौन सी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है? मतलब ये है मेरे कहने का कि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष के नेता डरे हुए हैं, इनकी पिच पर बैटिंग करते हैं, इसलिए लोग वोट देना भी चाहें तो किसे दें। आपका कहना है कि विपक्ष वाले इनकी पिच पर काम कर रहे हैं, और आप जान रहे हैं कि सामने कितने मजबूत ताकतवर सत्ताधारी लोग हैं जो झुकने को तैयार नहीं हैं। तो किसान अगर इतनी बात समझ रहा है तो क्या वो आर पार की लड़ाई के मूड में है क्या इस बार? 100%। सिंधु बॉर्डर गया था और कल मैं सहारनपुर में, शामली में, बहुत में घूमा हूं। अब हम बहुत जल्दी ही इस लोनी बॉर्डर को बंद करने वाले हैं जी। और सिंधु बॉर्डर पे जितने लोग हैं, मैं उन सब लोगों से मिलकर आया हूं, बात कर रहा हूं। हम इस आंदोलन को और धार देंगे। अब यूपी में जो कमजोरी है, यूपी में जो अब तक हुआ, जो यूनियन कर रही थी, जिनका विश्वास कम है, अब हम उनसे अलग हटके लोगों से कह रहे हैं कि भाई आप यूनियन के साथ नहीं जाना चाहते मत जाइए, लेकिन इस आंदोलन के साथ जाइए। तो लोग निकल रहे हैं और लोग निकलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ कुछ राजनीतिक पार्टियों कब्जे ऐसे हैं लोगों पर, उनके दिमाग बंधे हुए हैं कि वो जब तक वो ना कहें वो नहीं निकलना चाहते हैं। इसलिए थोड़ा हमें समय लग रहा है। बिल्कुल सही बात आपने कही है कि आज लोग जो है ना राजनीतिक पार्टियों में बटकर रह गए हैं, वो किसान मजदूर नहीं रह गए हैं, वो राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता बन गए हैं। जब तक पार्टी उनको इजाजत नहीं देती वो कुछ करना भी नहीं चाहते। अब चलते हैं प्रधानमंत्री की तरफ। प्रधानमंत्री जा रहे हैं गुजरात और वहां पहुंचेंगे कच्छ में, वहां किसानों से आज बात करेंगे। दिल्ली में किसानों से बात नहीं कर रहे हैं, कच्छ में जाके किसानों से बात करेंगे। इसे कैसे देखते हैं आप? एक ऐसा नाटक है, ये आदमी इतना क्या कहें, कोई शब्द नहीं है, कोई इनके जो व्यक्तित्व है उसके ऐसा कोई शब्द नहीं मिल रहा जो इनके व्यक्तित्व को डिफाइन कर सके। जितने चालाक, जितने चाणक्य कहें तो चाणक्य की बदनामी हो, अगर शकुनी कहें तो उसके नाम की बदनामी हो जाएगी। ये एक नया नाम है मोदी, जो आगे दुनिया उदाहरण दिया करेगी, जहां भी चालाकियां हुआ करेंगी, फरेब हुआ करेंगे, धोखे हुआ करेंगे, अपनों के साथ घात हुआ करेगी, हम मोदी का नाम दिया जाया करेगा। जैसे शकुनी मामा का नाम दिया जाता है, जैसे कंस का नाम दिया जाता है, ऐसे कालांतर में मोदी जी का नाम दिया जाया करेगा कि अगर कोई षड्यंत्रकारी है, अगर कोई राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो दिखने में देवता दिखता है, ऐसे व्यक्ति अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी जी का नाम रखा जाएगा। इन्हें कच्छ के किसान दिखते हैं, उनको पहले लूट के आए हैं, उन्हें खाए हैं सारों को, अब ये पूरे देश के किसानों को खाना चाहते हैं। इनकी भूख बहुत बड़ी है, जब तक हमने ये खा नहीं लेंगे तब तक इनका पेट नहीं भरेगा। हाल फिलहाल में 47 पन्नों की जो ई बुक सरकार ने लॉन्च की है, उसमें गुजरात के किसानों की खुशहाली दिखाई है और बताने की कोशिश की है कि नरेंद्र मोदी के दौर में किसान वहां पे कितने खुशहाल रहे हैं। क्या अब उनसे मुलाकात करके पूरे देश को मैसेज दिया जाएगा? देखिए, गुजरात के किसान खुश हैं और वो पंजाब के किसान विरोध कर रहे हैं। बस बिल्कुल ये देना चाहते हैं, लेकिन पूरा देश जानता है अगर कहीं का किसान खुशहाल है तो पंजाब का है। पंजाब से सारे जो हमारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हैं सब पंजाब ने बनाए हैं, गुजरात ने नहीं बनाए। गुजरात का इंडस्ट्री में अच्छा योगदान है, गुजरात हीरे में अच्छा योगदान दे सकता है, लेकिन खेती के लायक जमीन गुजरात में उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी गंगा जमुना के बीच में जमीन है जी। और वहां के किसानों की जमीन इन्होंने अधिग्रहण की, उनके दर्द देख लीजिए। वहां भी लोगों ने खूब विरोध किया,
लेकिन वो गांधीवादी देश है, उनकी प्रदेश है, इसलिए वहां थोड़ा विरोध कम दिखाई दिया। और फिर ये इनकी प्रैक्टिस है, जब पूरे देश की मीडिया को कवर कर सकते हैं तो गुजरात की मीडिया को कवर नहीं किया हुआ क्या इन्होंने? इन्होंने ये कब्जा करते हैं, इनके सारी संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा है, चाहे वो प्रेस हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ये हो आपके आईएएस ऑफिसर हो, प्रशासन हो, इनके सब पे कब्जे हैं और इन्होंने सब पे कब्जे कर लिए हैं। जैसे हिटलर था जी, हिटलर की यही पॉलिसी थी कि झूठा राष्ट्रवाद खड़ा करो और देश को झोंक दिया युद्ध में। हमारा देश भी आज किसान मर रहा है, कल को जवान मरेगा, युद्ध में झोंक दिया जाएगा और युद्ध को भी वीरता दिखाया जाएगा। आज 6 महीने से 8 महीने से चीन बॉर्डर पर पड़ा है, इन पर चीन का बाल बाका नहीं हुआ है, चीन को हटा नहीं पाए, ना खुद हट पाए हैं और बहादुरी के डींग मारते फिरते हैं। दूसरी तरफ किसान को मार रहे हैं, किसान यहाँ मर रहा है और किसान का बेटा वहां बॉर्डर पे मर रहा है। ठीक बात आपने कही कि यहाँ किसान मर रहा है और उसी का बेटा जवान जो है वो सीमा पे मर रहा है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री, मान लीजिए सारे मंत्रियों से बात नहीं होती है, प्रधानमंत्री आपको बुलाएं बातचीत करने के लिए किसान संगठनों के, तो आप लोग जाएंगे? प्रधानमंत्री नहीं बुलाएंगे और बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। अब हम भी प्रस्ताव देंगे इन्हें, हम भी निवेदन करेंगे अपने किसान संगठन से कि जैसे इन्होंने प्रस्ताव दिया है, हमारे द्वारा प्रस्ताव जाए। हम भी 10-5 दिन में प्रस्ताव देंगे और हमारा जो आंदोलन है वो गांधीवादी आंदोलन। गांधी जी कहते थे कोई भी आदमी कोई भी आंदोलन करे वो हृदय परिवर्तन के लिए होना चाहिए। हमारे जो आइडियल हैं वो भगत सिंह हैं और गांधी हैं। वो भगत सिंह जिन्होंने जेल में आमरण अनशन किया और जेल की दीवारें हिला दी, अंग्रेजों के दिल पिघला दिए, अंग्रेजों की महिलाएं भगत सिंह के लिए दुआ करने लगी, जान बचे कैसे। हम उस कैटेगरी के लोग हैं, उस विचारधारा के लोग हैं। हम इस देश में हमारे जो दुष्ट शासक है, इस आदमी के हृदय का परिवर्तन करेंगे। इन्होंने जो मौत का खेल हमेशा खेला है, इन्होंने जो मौत पर राजनीति करने की जो इन्हें बीमारी है, जो आदत है, उस आदत को हम बदलेंगे और इन्हें जिंदगी की राजनीति करना सिखाएंगे। बहुत शुक्रिया। मौतों का खेल जो वो खेलते हैं उसको सबक उनको सिखाएंगे और उनको बताएंगे कि राजनीति कैसे की जाती है, हृदय परिवर्तन करके दिखाएंगे। जैसे भगत सिंह ने जेल की दीवारों को पिघला दिया था, वैसे ही किसान करके दिखाएंगे। आपके हौसले को सलाम है। देखेंगे कितने दिन तक आप टिके रह सकते हैं और सरकार आपके सामने कितने दिनों तक ऐसे ही डटी रहती है। फिर मिलेंगे आपसे, किसी और मुद्दे पर करेंगे बातचीत। वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया।